ज़हरा, ए स्टबन क्राइम जर्नलिस्ट। जब सारा शहर सोता है, ज़हरा जागती है, सच की खोज में। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल है। शहर में लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। कोई सुराग नहीं, कोई शोर नहीं। ये महज हादसा नहीं, ये एक पैटर्न है, एक कड़ी जो सबको जोड़ती है। वो हर दस्तावेज, हर कॉल रिकॉर्ड, हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, क्योंकि उसे यकीन है ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं, ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है। मैंने कई सच उजागर किए हैं, नेताओं की चालें, सिस्टम की दरारें और वो चेहरे जो पर्दे के पीछे से खेलते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है। मेरा लेख छपने से पहले ही दबा दिया गया। बाहर बारिश तेज हो रही है। आज की रात ज़हरा फिर अकेली, एक पुरानी फाइल, एक अधूरी रिपोर्ट। ज़हरा की स्क्रीन पर एक नया मेल चमकता है। सेंडर अननोन, सब्जेक्ट लाइन ट्रूथ वेट्स इन साइलेंस। मेल खुलते ही एक पुरानी फैक्ट्री की तस्वीर सामने आती है। धुंध से ढकी टूटी खिड़कियां और एक जंग खाया बोर्ड जिस पर लिखा है शर्मा इंडस्ट्रियल वर्क्स क्लोज। पिछले 5 सालों में यहाँ 16 लोग गायब हुए। हर बार पुलिस ने फाइल बंद कर दी, आत्महत्या या दुर्घटना कहकर। लेकिन तुम जानती हो ये सिर्फ बहाना है। अगर तुम सच में सच्चाई जानना चाहती हो तो इस लोकेशन पर आ जाओ। अभी कोई तुम्हारा अपना मिलेगा। ज़ायरा की उंगलियां ठिठक जाती हैं। क्या ये सिर्फ एक लीड है या कोई जाल? तुम्हारा अपना। ये शब्द जैसे उसके दिल की किसी पुरानी दरार को कुरेदते हैं। वो जानती है ये मेल सिर्फ एक स्टोरी की शुरुआत नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ हो सकता है। और फिर ज़ायरा तेज हवा की तरह निकल पड़ी उस लोकेशन की ओर जिसे मेल में सच कहा गया था। उसे उस कड़ी को जोड़ना था। आज की रात कौन मिलेगा उसे वहां जो उसका अपना था? मुंबई के बाहरी हिस्से में एक पुरानी फैक्ट्री। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे हवा भी यहां रुककर सोच रही हो कि आगे बढ़े या नहीं। जल्दी में न तो कैमरा लाई, न ही कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस, बस दिल में धड़कता डर। यहाँ से 16 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है। ये फैक्ट्री नहीं, ये एक श्मशान है। लेकिन ज़ायरा जानती थी 16 से कहीं ज्यादा। और धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम जैसे किसी अनदेखे दरवाजे को खोलता जा रहा था। अंदर कोई नहीं था, या शायद कोई था जिसकी नजरें उसी पर टिकी थीं, बिना आवाज, बिना हरकत, बस एक साया जो ज़ायरा की हर सांस गिन रहा था। अचानक ज़ायरा को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसका दिल एक पल को थम गया। उसने पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक ही झटके में वो एहसास जैसे हवा में घुल गया। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, सिर्फ एक भारी सन्नाटा जो अब और डरावना लगने लगा था। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक जाल है, या शायद एक जवाब। हर दीवार, हर कोना जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। ज़ायरा की नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। वो अपने कैमरे को मिस कर रही थी। हर दृश्य,
हर छाया उसे रिकॉर्ड करना था। लेकिन आज वो खाली हाथ थी। अचानक एक आवाज, वो डर के मारे दीवार के पीछे छिप गई। सांसें थमी हुई थीं। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, और फिर उन आंखों ने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो खुद आग की लपटों में घिरी हुई है। उसका पूरा बदन हवा में तैर रहा है। जायरा कांप उठी, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। लेकिन अगले ही पल उसे लगा ये शायद महज उसका वहम था। सामने तो बस एक वीरान खामोश फैक्ट्री खड़ी थी। धीरे धीरे वो बाहर निकली। अंधेरे के बीच उसे कुछ दिखा, कुछ पड़ा था जमीन पर, कुछ ऐसा जो जाना पहचाना था। ये तो पापा का जैकेट है, यहाँ कैसे आया ये? उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो उसके पापा का जैकेट था, वही जैकेट जो वो हमेशा पहनते थे। एक बहादुर पुलिस अफसर जो 3 महीने पहले अचानक गायब हो गए थे। जायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने जैकेट को सीने से लगा लिया। पापा कहाँ हो आप? जैसे उस कपड़े में अब भी उनके होने की गर्मी बची हो। कहाँ हो आप? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा और एक अनदेखी निगाह जो अब भी उसे देख रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे जैकेट के भीतर कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई रहस्य उसकी त्वचा से टकरा गया हो। और फिर वही भ्रम, सांसें थम सी गईं। अंधेरे के बीच सामने से कोई परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे वो शिकारी हो और जायरा उसकी शिकार। फिर भी वो जायरा ही थी, निडर, बहादुर और अड़ेग। उसने ठान लिया कि इस भयावह सच को उजागर करने के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटेगी। ये कागज यहाँ कैसे आए और इनमें क्या छुपा है? अगर ये तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन जो मैंने देखा है वो तुम्हें जानना जरूरी है। ये फैक्ट्री सिर्फ एक मोहरा है, एक चाल जो असली खेल को छुपा रही है। असल खेल वहां शुरू होता है जहां सिस्टम अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक नाम याद रखना, विक्रांत केमिकल्स, और एक जगह सेक्टर 7, वो बंद लैब जहां दरवाजे तो जंग खा चुके हैं, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों को निगल रहा है। जायरा की सांसें थम जाती हैं। विक्रांत केमिकल्स, वो नाम उसके पापा की किसी पुरानी केस फाइल में था। अब ये सिर्फ एक खोज नहीं रही, ये एक वादा है। एक बेटी का अपने पिता से किया गया वादा कि वो उस सच को उजागर करेगी जिसे सबने दफन कर दिया था। जायरा फैक्ट्री के और भीतर चली गई। हर कदम पर अंधेरा, जैसे दीवारें खुद उसके पीछे चल रही हों। तभी एक परछाई दूर कोने में जैसे कोई खड़ा हो, उसे देख रहा हो। जायरा ठिठक गई। उसने आंखें मिचाई, परछाई गायब। फिर अचानक एक तेज आवाज। वो डर के मारे भागी। कुछ देर तक सन्नाटा। फिर एक और परछाई। इस बार वो हिल रही थी, जैसे कोई उसे खींचना चाहता हो, जैसे कोई उसे किसी और जगह ले जाना चाहता हो। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कोई आवाज नहीं, कोई सांस नहीं। साया अब उसके सामने था। जायरा कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सवाल थे। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया ने कुछ नहीं कहा, बस एक उंगली उठाई और फैक्ट्री की दीवार पर एक निशान उभारा। सेक्टर 7, जैसे किसी ने आग से लिखा हो, सेक्टर 7।
ज़ायरा एक झटके के साथ उठ बैठी, जैसे किसी गहरी नींद से नहीं बल्कि किसी डरावने ख्वाब से बाहर आई हो। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद से पूछा, क्या वो सच था? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। कभी कोई परछाई, कभी किसी की आवाज, कभी वो जलती हुई मशीनें जो अब बंद हैं लेकिन फिर भी धड़कती सी लगती है। या ज़ायरा की यादों में कोई ऐसा राज है जो अब इन दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये फैक्ट्री वाकई एक श्मशान है? हर मोड़ पर एक सवाल है, लेकिन रास्ता सिर्फ एक दिखता है। सेक्टर 7। ज़ायरा के पापा कहाँ हैं? कौन है वो साया जिसने ज़ायरा को एक संकेत दिया? क्या ये कोई अधूरी चेतावनी थी? ज़ायरा के पिता और क्या जानते थे? सेक्टर 7 में ऐसा क्या है जो ज़ायरा को वहां जाना ही पड़ेगा? क्या रहस्य छिपा है वहां? रहस्य सिर्फ छुपे नहीं हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं। पर्दा उठेगा और रातें जागती रहेंगी। हर जवाब एक नया सवाल बन जाएगा। तैयार हो जाइए, जब ये रात सामने आएंगे तब नींद नहीं, सिर्फ सन्नाटा होगा।